दोस्तों, आज की दुनिया में अगर आप एक स्टूडेंट हैं या जॉब करते हैं या एंटरप्रेन्योर हैं, तो एक कॉमन प्रॉब्लम हम सबको सताती है, ध्यान भटकना। चाहे हम किताब पढ़ रहे हों, एग्जाम की तैयारी कर रहे हों या कोई इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट कर रहे हों, अक्सर कुछ ही मिनट में हमारा ध्यान फोन की नोटिफिकेशन, व्हाट्सएप मैसेजेस, इंस्टाग्राम रील्स या यूट्यूब शॉर्ट्स की तरफ चला जाता है। और यही डिस्ट्रैक्शन हमारी प्रोडक्टिविटी, क्रिएटिविटी और करियर ग्रोथ को धीरे धीरे खा जाता है। हम बिजी तो दिखते हैं, लेकिन सच में प्रोग्रेस बहुत कम होती है। अब सोचिए, अगर आपके पास ऐसा कोई तरीका हो जिससे आप अपने दिमाग को इतना ट्रेन कर सके कि काम करते वक्त घंटों तक आपका ध्यान सिर्फ उसी टास्क पर रहे और आप उस काम को बेस्ट तरीके से पूरा करें, तो क्या होगा? आपका आउटपुट 5 गुना बढ़ जाएगा। आपके स्किल्स बाकी लोगों से तेजी से ग्रो करेंगे और सबसे बड़ी बात, आप अपनी फील्ड में रेयर और वैल्यूएबल बन जाएंगे। दोस्तों, यही सीक्रेट बताती है कॉल न्यूपोर्ट की किताब डीप वर्क। डीप वर्क का मतलब क्या है? डीप वर्क का मतलब है बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के पूरी एनर्जी और पूरी फोकस के साथ किसी मीनिंगफुल और चैलेंजिंग टास्क पर काम करना। कॉल न्यूपोर्ट कहते हैं कि आज की नॉलेज इकोनॉमी में, यानी ऐसी इकोनॉमी जहां दिमाग और क्रिएटिविटी की सबसे ज्यादा कीमत है, डीप वर्क ही सक्सेस का असली सीक्रेट है। इमेजिन कीजिए, आप किसी रिसर्च प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं और आपका पूरा ध्यान उसी पर है, तो आपके दिमाग से ऐसे ऐसे आइडियाज निकलेंगे जो शायद नॉर्मल सिचुएशन में कभी पॉसिबल ना हो। या मान लीजिए आप एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। अगर आप 3-4 घंटे रोज डीप फोकस के साथ पढ़ाई करें, तो आप बाकी स्टूडेंट से कहीं तेजी से आगे निकल सकते हैं। यानी डीप वर्क सिर्फ ज्यादा काम करने का तरीका नहीं है, बल्कि स्मार्ट वर्क का तरीका है। क्यों जरूरी है डीप वर्क? कॉल न्यूपोर्ट कहते हैं कि डीप वर्क की इंपॉर्टेंस आज पहले से कहीं ज्यादा है, क्योंकि हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां हर पल हमारा ध्यान खींचने वाली चीजें मौजूद है। सोशल मीडिया, ईमेल्स, कॉल्स, नोटिफिकेशंस। आप सुबह उठते ही फोन देखते हैं, ऑफिस जाते ही ईमेल्स खुल जाती है और थोड़ी देर अकेले बैठते ही सोशल मीडिया स्क्रॉल करने लगते हैं। रिजल्ट ये होता है कि हमारा दिमाग हर वक्त शैलो वर्क में लगा रहता है, यानी ऐसे काम जो दिखने में इंपॉर्टेंट लगते हैं लेकिन असल में हमारी लाइफ को बहुत वैल्यू नहीं देते। लेकिन हिस्ट्री और मॉडर्न रिसर्च दोनों यही बताते हैं कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी सक्सेस उन्हीं को मिलती है जो डीप वर्क करने की आदत डालते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इस किताब की गहराई में जाकर समझते हैं कि कैसे हम सब अपनी लाइफ, करियर और सक्सेस को बदल सकते हैं सिर्फ एक स्किल के जरिए, और वो है डीप वर्क। डीप वर्क बनाम शैलो वर्क। दोस्तों, किसी भी इंसान की प्रोडक्टिविटी और सक्सेस इस बात पर निर्भर करती है कि वो अपना समय कहाँ लगाता है। क्या वो गहराई से पूरे फोकस के साथ काम करता है या वो बार बार ध्यान भटकने वाली छोटी छोटी चीजों में उलझा रहता है? यही फर्क हमें समझाता है डीप वर्क बनाम शैलो वर्क। सबसे पहले समझते हैं शैलो वर्क क्या है। शैलो वर्क ऐसे काम होते हैं जिनमें बहुत ज्यादा अटेंशन की जरूरत नहीं होती। ये काम अक्सर रिपीट होने वाले, सिंपल और डिस्ट्रैक्शन के साथ भी किए जा सकते हैं, जैसे ईमेल्स चेक करना, व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर मैसेजेस भेजना, सोशल मीडिया पर स्क्रॉलिंग करना, मीटिंग्स में बैठना जहां कोई रील आउटपुट नहीं निकलता, कॉपी पेस्ट का रूटीन काम। इन कामों को करने में हमारा ब्रेन डीपली एंगेज नहीं होता। ये काम हमें बिजी तो दिखाते हैं, लेकिन हमारी लाइफ या करियर में लॉन्ग टर्म वैल्यू नहीं बनाते। इमेजिन कीजिए, एक स्टूडेंट है जो 3 घंटे लाइब्रेरी में बैठा है। वो बार बार मोबाइल देख रहा है, कभी सोशल मीडिया, कभी मैसेजेस, कभी ब्राउजर पर कुछ अननेसेसरी सर्च। बाहर से लगता है कि वो पढ़ाई कर रहा है, लेकिन एक्चुअल रिजल्ट 0 या बहुत कम प्रोग्रेस। यही है शैलो वर्क। अब समझते हैं डीप वर्क क्या है। डीप वर्क का मतलब है बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के पूरा ध्यान और पूरी एनर्जी लगाकर किसी चैलेंजिंग और मीनिंगफुल टास्क पर काम करना। एक रिसर्च स्कॉलर
जो पूरे 3 घंटे बिना किसी रुकावट के अपने थीसिस पर काम करे। एक स्टूडेंट जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते वक्त सिर्फ एक सब्जेक्ट पर कंसंट्रेट करे। एक राइटर जो 2-3 घंटे लगातार राइटिंग करे और कोई नोटिफिकेशन या फोन न देखे। एक सॉफ्टवेयर डेवलपर जो कोड लिखते वक्त सोशल मीडिया से पूरी तरह दूर रहे। डीप वर्क रेयर होता है, लेकिन जब भी होता है तो रिजल्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी आते हैं। कॉल न्यूपोर्ट कहते हैं, डीप वर्क आपको रेयर और वैल्यूएबल इंसान बनाता है, क्योंकि हर कोई बिजी तो है, लेकिन हर कोई डीपली फोकस नहीं है। शैलो वर्क क्यों खतरनाक है? दोस्तों, शैलो वर्क आज की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। रिसर्च बताती है कि हम एवरेज हर दिन 2-3 घंटे सिर्फ सोशल मीडिया एप्स पर बिताते हैं। इसके अलावा ईमेल्स, मैसेजेस, कॉल्स और अननेसेसरी मीटिंग्स में हमारी एनर्जी बर्बाद होती है। प्रॉब्लम यह है कि शैलो वर्क करते वक्त हमें लगता है कि हम बिजी हैं, लेकिन ट्रूथ यह है कि ये काम हमें लॉन्ग टर्म ग्रोथ नहीं देते। जैसे एक स्टूडेंट जिसने पूरा दिन 10 घंटे किताब के साथ बिताए, लेकिन बीच बीच में सोशल मीडिया देखता रहा। रिजल्ट एक्चुअल में सिर्फ 2 घंटे इफेक्टिव स्टडी हुई। एक एम्प्लॉय जो पूरे दिन ईमेल्स, कॉल्स और छोटी छोटी फाइल्स पर लगा रहा, लेकिन किसी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट में कोई रियल प्रोग्रेस नहीं की। शैलो वर्क आपके करियर को बिजी दिखाता है, लेकिन आपको वैल्यूएबल नहीं बनाता। दोस्तों, आज की दुनिया में सबसे बड़ी समस्या प्रोडक्टिविटी की नहीं, बल्कि अटेंशन की है। हमारी आदत बन गई है कि हर खाली समय को हम मोबाइल, सोशल मीडिया या एंटरटेनमेंट से भर देते हैं। रिजल्ट, हमारा दिमाग धीरे धीरे बोर्डम को सहना भूल गया है। लेकिन कॉल न्यूपोर्ट अपनी बुक डीप वर्क में कहते हैं, अगर आप डीप वर्क करना चाहते हैं तो आपको बोर्डम से दोस्ती करनी होगी। यानी आपको अपने माइंड को ट्रेन करना होगा कि जब आप बो हो तब भी आप तुरंत डिस्ट्रैक्शन की तरफ न भागे। अब सवाल उठता है, आखिर क्यों जरूरी है बोर्डम से दोस्ती करना, और हम इसे प्रैक्टिकली कैसे कर सकते हैं? आइए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। एक डिस्ट्रैक्शंस का रियल ट्रैप। आज की दुनिया में हर जगह डिस्ट्रैक्शंस हैं। मोबाइल नोटिफिकेशंस, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम रील्स, यूट्यूब शॉर्ट्स, गेम्स, न्यूज फीड्स, ये सब मिलकर आपके दिमाग को कंडीशन कर देते हैं कि आपको हर वक्त कुछ नया चाहिए, कुछ इंस्टेंट चाहिए। रिजल्ट ये होता है कि जैसे ही दिमाग को थोड़ा खाली समय मिलता है, वो बेचैन हो जाता है। 2 मिनट वेट करना हो तो फोन निकाल लेते हैं, लिफ्ट का इंतजार हो तो सोशल मीडिया खोल लेते हैं, एग्जाम पढ़ते समय भी बीच बीच में बार बार मोबाइल चेक करते रहते हैं। यानी अब दिमाग को बोर्ड रहना ही बर्दाश्त नहीं। और यही कारण है कि हम डीप वर्क नहीं कर पाते। क्यों जरूरी है बॉर्डम से दोस्ती? जब आप बॉर्डम को एक्सेप्ट करना सीखते हैं तो दिमाग धीरे धीरे स्ट्रांग होता है। वो डिस्ट्रैक्शन से भागने के बजाय डीप वर्क में टिकना सीखता है। कॉल न्यूपोर्ट कहते हैं, अगर आप हर छोटे छोटे बोर्ड मोमेंट को डिस्ट्रैक्शन से भरते रहेंगे तो आपका दिमाग कभी भी लॉन्ग टाइम फोकस के लिए ट्रेन नहीं होगा। इसका मतलब है कि बॉर्डम से भागना वीक फोकस और बॉर्डम को एक्सेप्ट करना स्ट्रॉन्ग फोकस। 3 रियल लाइफ एग्जाम्पल। इमेजिन कीजिए 2 स्टूडेंट्स हैं। पहला स्टूडेंट जब भी पढ़ाई करता है और 10 मिनट बाद बोर होता है, तुरंत फोन उठाकर स्क्रॉल करने लगता है। उसका दिमाग कंडीशन्ड है, बोर मतलब डिस्ट्रैक्शन। दूसरा स्टूडेंट बोर होने पर भी पढ़ाई जारी रखता है। धीरे धीरे उसका दिमाग स्ट्रांग होता है और वो घंटों तक एक ही सब्जेक्ट पर फोकस कर पाता है। कुछ महीनों बाद रिजल्ट साफ होता है। पहला स्टूडेंट एवरेज रहता है, जबकि दूसरा स्टूडेंट टॉप परफॉर्मर बन जाता है। फर्क सिर्फ इतना था कि एक ने बॉर्डम से भागा और दूसरे ने बॉर्डम से दोस्ती कर ली। 4 बॉर्डम क्रिएटिविटी का गेटवे। आपने शायद महसूस किया होगा, कई बार आपके सबसे अच्छे आइडियाज तब आते हैं जब आप अलोन और बोर महसूस कर रहे होते हैं, जैसे शावर लेते समय, बस में ट्रैवल करते समय या लेट नाइट बेड पर लेटे हुए। क्यों? क्योंकि जब आपका दिमाग एम्प्टी होता है तब सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव हो जाता है और नए आइडियाज सरफेस पर आते हैं। लेकिन अगर आप हर एम्प्टी मोमेंट को मोबाइल से भर देंगे तो क्रिएटिविटी का डोर ही बंद हो जाएगा।
इसलिए कॉल न्यूपोर्ट कहते हैं लर्न टू एम्ब्रेस बॉर्डम। दोस्तों, आपने अक्सर महसूस किया होगा कि जब आप किसी इंपॉर्टेंट काम पर बैठते हैं, जैसे पढ़ाई, लिखाई या किसी प्रोजेक्ट पर फोकस करने की कोशिश करते हैं, तभी सबसे ज्यादा डिस्टरबेंस होता है। कभी फोन बजता है, कभी नोटिफिकेशन आता है, कभी कोई आवाज आ जाती है। ये छोटी छोटी चीजें भले ही नॉर्मल लगती हों, लेकिन असल में यही हमारी प्रोडक्टिविटी के सबसे बड़े दुश्मन हैं। कॉल न्यूपोर्ट कहते हैं डीप वर्क तभी पॉसिबल है जब आपका एनवायरनमेंट डिस्ट्रैक्शन फ्री हो। यानी आपको ऐसा माहौल चाहिए जहां आपका दिमाग पूरी ताकत से फोकस कर सके। तो आइए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि हम कैसे एक डिस्ट्रैक्शन फ्री एनवायरनमेंट बना सकते हैं। एक क्यों जरूरी है डिस्ट्रैक्शन फ्री एनवायरनमेंट? सबसे पहले समझते हैं कि एनवायरनमेंट इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। हमारा दिमाग हर छोटे सिग्नल पर रिएक्ट करता है। अगर टेबल पर फोन रखा है और स्क्रीन लाइट होती है तो ऑटोमेटिकली हमारी आईज उधर चली जाती है। अगर आसपास लोग बात कर रहे हैं तो हमारी अटेंशन उसी तरफ खींची जाती है। इसका रिजल्ट ये होता है कि हमारा ब्रेन डीप वर्क मोड में एंटर ही नहीं कर पाता। रिसर्च कहती है कि एक बार अगर आपका फोकस टूट जाए तो वापस उसी फ्लो में आने में 20-25 मिनट लगते हैं। यानी एक छोटी सी नोटिफिकेशन आपकी आधे घंटे की प्रोडक्टिविटी खा सकती है। इसलिए डिस्ट्रैक्शन फ्री एनवायरनमेंट बनाना सिर्फ हेल्पफुल नहीं बल्कि एब्सोल्युटली नेसेसरी है। 2 डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस को कंट्रोल करना। आज के समय में सबसे बड़े डिस्ट्रैक्शंस हैं मोबाइल फोन और सोशल मीडिया। ये हमारी लाइफ का इतना स्ट्रॉन्ग पार्ट बन चुके हैं कि बिना सोचे समझे हमारा हाथ बार बार फोन की तरफ चला जाता है। प्रैक्टिकल स्टेप्स। डीप वर्क टाइम में फोन साइलेंट या एयरप्लेन मोड पर रखिए। सोशल मीडिया एप्स को डिलीट करें या सिर्फ डेस्कटॉप पर लिमिट कीजिए। प्रोडक्टिविटी एप्स जैसे फॉरेस्ट या फ्रीडम यूज करें जो एक निश्चित समय तक एप्स ब्लॉक कर दें। जब फोन आपकी नजरों से दूर होगा तो आपका माइंड ऑटोमेटिकली ज्यादा फोकस्ड रहेगा। 3 फिजिकल एनवायरनमेंट को क्लीन और सिंपल बनाइए। आपका रूम, टेबल और वर्क स्पेस भी आपके फोकस को डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। अगर टेबल पर हर तरफ फाइल्स, स्नैक्स और रैंडम चीजें पड़ी होंगी तो ब्रेन अनसेटल्ड रहेगा। प्रैक्टिकल स्टेप्स। वर्क शुरू करने से पहले टेबल को क्लियर कर दें। सिर्फ वही टूल्स रखें जिनकी जरूरत है, जैसे लैपटॉप, नोटबुक, पेन। ब्राइट और क्लीन स्पेस में बैठिए जहां नेचुरल लाइट आती हो। मिनिमल और ऑर्गेनाइज्ड एनवायरनमेंट डीप वर्क का सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम है। 4 नॉइज फ्री जोन बनाइए। साउंड भी एक मेजर डिस्ट्रैक्शन है। बैकग्राउंड में चलते टीवी, लोगों की बातें या बाहर का शोर आपका फोकस बार बार तोड़ता है। प्रैक्टिकल स्टेप्स। नॉइज कैंसलिंग हेडफोन्स का यूज करें। सॉफ्ट इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक सुन सकते हैं जो ब्रेन को काम रखे। लाइब्रेरी या किसी पीसफुल जगह पर बैठकर वर्क करें। जब आसपास साइलेंस होता है तो ब्रेन डीप स्टेट में जल्दी एंटर करता है। 5 टाइम बाउंड्रीज बनाइए। एनवायरनमेंट सिर्फ फिजिकल नहीं होता, ये टाइम से भी जुड़ा होता है। अगर आप बिना बाउंड्रीज के वर्क करेंगे तो बार बार कोई न कोई इंटरप्ट करेगा। प्रैक्टिकल स्टेप्स। फैमिली या कोलीग्स को क्लियर बता दे कि इस टाइम में डिस्टर्ब ना करें। डीप वर्क का फिक्स्ड स्लॉट बनाइए, जैसे सुबह 6-9 बजे। उस समय सिर्फ वर्क करें, बाकी सब एक्टिविटीज बाद में। जब लोग जान जाते हैं कि आपका फोकस टाइम सेक्रेड है तो इंटरप्शन ऑटोमेटिकली कम हो जाता है। 6 डिजिटल मिनिमलिज्म अपनाइए। कॉल न्यूपोर्ट एक और कॉन्सेप्ट बताते हैं, डिजिटल मिनिमलिज्म। इसका मतलब है कि टेक को आप यूज करें लेकिन अपने पर्पस के लिए, ना कि हर समय डिस्ट्रैक्शन के लिए। प्रैक्टिकल स्टेप्स। अननेसेसरी एप्स और ईमेल सब्सक्रिप्शंस डिलीट करें। फोन में सिर्फ एसेंशियल एप्स रखें। नोटिफिकेशंस बंद कर दें। जब डिजिटल क्लटर कम होगा तो आपका माइंड भी ज्यादा पीसफुल और फ्री होगा। मान लीजिए एक स्टूडेंट है, मीरा यूपीएससी की तैयारी कर रही थी, लेकिन हर बार 10-15 मिनट बाद उसका हाथ फोन की तरफ चला जाता था। रिजल्ट, 6 घंटे पढ़ने के बाद भी सिर्फ 2 घंटे इफेक्टिव स्टडी हो पाती थी।
फिर उसने एनवायरनमेंट बदलना शुरू किया। फोन दूसरे रूम में रखना, टेबल से एक्स्ट्रा चीजें हटाना, नॉइज कैंसलिंग ईयरफोन्स लगाना, रोज सुबह 7 से 10 बजे का डीप वर्क स्लॉट फिक्स करना। कुछ ही हफ्तों में उसकी कंसंट्रेशन पावर डबल हो गई। अब वही मीरा रोज 4-5 घंटे क्वालिटी डीप वर्क कर रही है और प्रेपरेशन में टॉप पर है। यह है पावर ऑफ डिस्ट्रैक्शन फ्री एनवायरनमेंट। 6 फोकस मसल को ट्रेन करो। जैसे जिम में एक्सरसाइज से मसल स्ट्रांग होते हैं, वैसे ही डीप वर्क से आपका फोकस मसल स्ट्रांग होता है। शुरुआत में मुश्किल लगेगा, बार बार डिस्ट्रैक्शन आएगी, लेकिन धीरे धीरे आपका दिमाग लंबे समय तक कंसंट्रेट करना सीख जाएगा। 7 शैलो वर्क को लिमिट करो। हर दिन का सारा टाइम डीप वर्क में नहीं जा सकता, लेकिन शैलो वर्क को कंट्रोल करना जरूरी है। ईमेल, कॉल्स, सोशल मीडिया, इन सब के लिए एक फिक्स टाइम रखो। ज्यादा बिजी दिखने के बजाय रियल इंपॉर्टेंट वर्क पर ध्यान दो। जितना ज्यादा आप डीप वर्क करेंगे, उतनी ही आपकी प्रोडक्टिविटी, क्रिएटिविटी और सक्सेस बढ़ेगी। याद रखिए, शैलो वर्क आपको बिजी बना सकता है, लेकिन डीप वर्क ही आपको वैल्यूएबल बनाता है। दोस्तों, ये थी कॉल न्यूपोर्ट की किताब डीप वर्क की समरी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, चैनल द डार्क मोटिवेशन को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि ऐसी ही लाइफ चेंजिंग बुक समरीज आप तक सबसे पहले पहुंचे।